धनबाद पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात प्रिंस खान गिरोह के 12 सदस्यों को उसके दाहिने हाथ सैफी उर्फ मेजर के साथ गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई शहर के व्यापारियों को लगातार मिल रही धमकियों के बाद की गई। पुलिस ने गिरोह के धन नेटवर्क, शूटरों और हथियार सप्लाई चेन पर एक साथ छापेमारी की। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने गिरफ्तारियों की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि 12 से 13 अक्टूबर की शाम को मिली खुफिया सूचना के आधार पर कई टीमों ने एक संयुक्त अभियान चलाया और अपराधियों को उस समय पकड़ा जब वे हथियारों के साथ कहीं जाने की फिराक में थे। पूछताछ में आरोपियों ने 9 सितंबर को राजगंज पेट्रोल पंप पर हुई गोलीबारी में शामिल होने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से कई हथियार, विस्फोटक और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किए हैं। बरामद साक्ष्य विभिन्न थानों में दर्ज मामलों से जुड़े पाए गए हैं। एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा कि गिरोह के शूटरों और वित्तीय नेटवर्क की पूरी तरह से पहचान और गिरफ्तारी तक ये अभियान जारी रहेगी। बड़े व्यवसायी हों और राज्य के अलग अलग जिलों में भी डॉक्टर्स हैं, कुछ ऐसे व्यवसायी को जो भगोड़ा अपराधी प्रिंस खान और उसका गुर्गा है मेजर सैफी मेजर और उसके अन्य जो गुर्गे हैं उसके द्वारा कॉल करके रंगदारी मांगी जा रही थी और रंगदारी नहीं देने पर गोली मार देने की, मर्डर कर देने की, परिवार के सदस्यों को मार देने की लगातार धमकी दी जा रही थी। और इसी क्रम में पिछले महीने 9 सितंबर को राजगंज स्थित एक पेट्रोल पंप पे फायरिंग भी की गई थी और फायरिंग करने के बाद जिम्मेदारी भी ली गई थी कि ये फायरिंग रंगदारी मांगने के लिए किया गया और रंगदारी नहीं दिया गया इसलिए फायरिंग किया गया और इस जिला के अन्य व्यवसायियों को भी दिया गया था धमकी। तो इसके लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था जिसमें हमारे ग्रामीण एसपी साहब, सिटी एसपी साहब और अलग अलग क्षेत्र के तमाम डीएसपी साहब लोग लगे हुए थे और टीम के द्वारा बहुत बढ़िया कार्रवाई करते हुए कुल 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें धमकी देने वाले हैं विभिन्न व्यवसायियों का मोबाइल नंबर को जुगाड़ करके अपराधी तक पहुंचाना, पैसे उगाही करके अपराधी तक पहुंचाना, शूटर का व्यवस्था करना, हथियार का व्यवस्था करना, चोरी की बाइक का व्यवस्था करना इत्यादि करने वाले भी इसमें शामिल है उस 12 में। इसके अलावा एक ऐसा भी ग्रुप है जो अवैध तरीके से उगाही किए हुए पैसे को विभिन्न सीएसपी संचालक के माध्यम से या फिर साइबर कैफे के माध्यम से अपराधियों तक या उसके रिश्तेदारों तक या जहां से शूटर वेपन्स खरीदते थे वेपन के खरीदने वालों को या जो शूट किया उसका जो मेहनताना जिस पे फिक्स होता था वो सबको पहुंचाते थे इस पैसे को, तो उन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। कुल 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और हथियार में जैसा आप देखे हैं एक देसी पिस्टल, एक कट्टा, 3 जिंदा गोली, 2 देसी बम, नगद 31,970 रुपए, 2 मोटरसाइकिल जिसमें एक पल्सर मोटरसाइकिल जो राजगंज वाले फायरिंग में इस्तेमाल हुआ था वो मोटरसाइकिल और सभी के पास से जो स्मार्टफोन्स मिले हैं उसकी संख्या अभी 7 है। इतना सामान जब्त हुआ है और इस पूरे ऑपरेशन के क्रम में 3 अलग अलग जगह पर एफआईआर हुआ है। बैंक मोड़ थाना अंतर्गत जो भगोड़ा अपराधी प्रिंस खान का घर है उस पर ये लोग हथियार और बम छुपा के रखे थे, तो वो भी टीम के सदस्य के द्वारा रिकवरी कराया गया है। तो उसके एवज में वहाँ एक केस हुआ है, एक खतरास थाना में केस हुआ है, एक रिकवरी राजगंज से हुई है, वहाँ एक कांड दर्ज किया गया है और पहले से राजगंज में जो फायरिंग हुई थी 9 सितंबर को वहाँ जो कांड दर्ज था। तो इस अलग अलग कांड में जैसे जैसे जो संलिप्त है उनको गिरफ्तार करके भेजा जा रहा है और यहाँ ये शूटिंग कराने में जो भगोड़ा अपराधी प्रिंस खान है और उसका गुर्गा सैफी उर्फ अब्बास है, ये लोग सब मिल करके और राज्य के अलग अलग जगहों से शूटर का इंतजाम करते हैं। धनबाद में आजकल जो जमशेदपुर का भानु मांझी गिरोह है उसके शूटर सक्रिय हैं। ये लोग जो राजगंज में फायरिंग किए थे ये पहले भी आए थे फायरिंग करने लेकिन किसी कारणवश सफल नहीं हुए और धनबाद में पिछले 3-4 दिन से होने की सक्रिय होने की सूचना भी हम लोगों को मिल रही थी। इसके लिए पुलिस लगातार हर जगह सूचना के आधार पर छापेमारी कर रही थी। तो भानु मांझी गिरोह के भी 4 सदस्य पकड़ाए हैं, इसमें उनके निशानदेही पे हथियार भी मिला है। अभी भानु मांझी फरार है लेकिन उसकी भी इधर होने की सूचना है। हम लोग उस पर भी हमारी टीम जो स्पेशल टीम है एक लगी हुई है, हम लोग कोशिश करेंगे कि वो भी जल्द से जल्द गिरफ्तार हो जाए। और अभी एज ऑफ नाउ इतना ही है। इससे जो सीएसपी संचालक हैं उनको भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, साइबर कैफे ओनर है उनको भी भेजा जा रहा है। आगे भी विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे और मैं आपके माध्यम से ये लोगों को आगाह करना चाहता हूँ कि जो भी अगर इस धंधा में शामिल होंगे, चाहे वो साइबर कैफे ओनर हो, सीएसपी संचालक हो, अगर अवैध तरीके से रंगदारी का उठाए हुए पैसा को खपाने की कोशिश करेंगे
हम लोग सभी को विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास करेंगे। इसमें तो CSP संचालक है, ये साइबर कैफे के संचालक हैं। बिल्कुल, जैसा मैंने बताया वो सब सर पैसे लोग लेते हैं। कैसे डिटेक्ट करेंगे कौन कौन उसके नेटवर्क से जुड़ा हुआ कौन था? नहीं, बिल्कुल, हम लोगों के पास वो तंत्र है, हम लोगों के पास वो व्यवस्था है जिससे पता चल जाएगा। उसी व्यवस्था और उसी तंत्र के सहारे ही आज 12 लोग गिरफ्तार हुए। कहाँ से इसको पकड़ने के लिए क्या किया? जो विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग सब कर रहे हैं, जब वो भी पकड़ाएगा वो भी आपको बताया जाएगा। एक थोड़ा हटके सवाल सर, मीडिया में बातें चल रही थी जो जब से उसकी गिरफ्तारी हुई था थोड़ा फिल्मी स्टाइल में हुआ है, थोड़ा घटना का विवरण करने का तो अच्छा रहेगा। नहीं, अब पुलिस का एक ही स्टाइल होता है, पुलिस स्टाइल। हम लोग सूचना के आधार पे हमारी टीम वहाँ गई थी, जहाँ वो मिला वहाँ से उसको दबोच करके लाया गया है। दैट्स इट। कितने पैसे ट्रांसफर हुआ अभी? वो सारा डिटेल्स हमारे पास है। जो मोबाइल मिले हैं वो सारे मोबाइल में चैट्स डिलीटेड थे, उसको हम लोगों ने तकनीकी सहयोग से सारे चैट्स रिकवर किए हैं। लगभग 150 पन्ने का चैट्स हम लोगों को मिला है। उसमें बहुत सारी अहम जानकारी है। इस जिला के कौन से व्यवसायी हैं जो अभी भी पैसा पहुंचा रहे हैं, उसकी भी जानकारी हम लोगों को मिली है। किस अकाउंट में पैसा जाता है, कैसे हवाला के माध्यम से पैसा जाता है, यहाँ से उगाही किया हुआ पैसा यहीं अलग अलग राज्य में, अलग अलग शहर में इंडियन रुपये में ट्रांसफर की जाती है। और उनके कोई रिश्तेदार या दोस्त जो यूएई में काम कर रहे हैं तो उनसे वहाँ के करेंसी में पैसा लिया जाता है। तमाम अहम जानकारी हम लोगों को मिली है। यहाँ पैसा कैसे हैंडओवर किया जाता है, ये 3 लेयर में लोग काम करते हैं। व्यवसायी पैसा एक आदमी को देता है, फिर वो दूसरे आदमी को देता है और तीसरा आदमी CSP संचालक या साइबर कैफे के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करता है। सारे लेयर्स की हम लोगों को पता चल गया है। कौन पैसा कलेक्ट कर रहे हैं वो भी गिरफ्तार हुए हैं। जो साइबर कैफे में या CSP संचालक के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करते हैं वो भी गिरफ्तार हुए हैं। जो क्रिमिनल्स हैं वो भी गिरफ्तार हुए हैं। जो बैंक मोड़ थाना अंतर्गत एक जगह का एक अफरीदी नाम का लड़का है, वो शूटर और लॉजिस्टिक्स मुहैया कराना उसका काम है। बाइक मुहैया कराना एक दूसरे अपराधी का काम है, वो लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। बाइक भी जब्त किया गया है। तो ऐसे, और इसके बाद हम लोगों को इतनी जानकारी मिली है कि अभी टीम, ये जो ऑपरेशन है ये अभी आज खत्म नहीं हो रहा है, ये लगातार ऑपरेशन जारी रहेगा। और उस गिरोह से जुड़े हुए एक एक अपराध कर्मी, चाहे वो किसी भी रूप में जुड़े हुए हों, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। चाहे वो पैसा पहुंचाने का काम करते हों, पैसा ट्रांसफर करने का काम करते हों, पैसा कैरी करने का काम करते हों। और मैं आपके माध्यम से वंस अगेन इस जिला के सभी व्यवसायियों से भी अनुरोध करता हूं कि बिल्कुल डरे नहीं। और अपराधियों को अगर आप पैसा देते हैं जिससे गैर कानूनी काम होता है, तो आप भी फिर गैर कानूनी काम में सुसंगत धाराओं में आपके ऊपर भी FIR करके जेल भेजा जाएगा। ये कंप्लीट देशद्रोह का काम है, बिल्कुल नहीं करे। हमारी एक स्पेशल टीम बनी हुई है। A to Z नेटवर्क का हम लोग को पता चल गया है। सब लोग जो भी संलिप्त होंगे कार्रवाई की जाएगी। जो 9 लोग गिरफ्तार हुए थे, क्या उससे भी हुआ है? सब एक ही गिरोह है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। खाना कहाँ था सर? ये लोग